परेशानियां हो रही है, जो बार बार इनको इस तरह से इकट्ठा होना पड़ रहा है और इकट्ठा होकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो देखिए हमारे साथ पूरा मैं पहले दिखा देता हूँ और स्टार्ट करते हैं। मैम, परिचय देते हुए, अपना परिचय देते हुए। एएसपी कॉलेज से हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। जी, किस लिए जुड़ी हुई यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं आप लोग? ये टीचरों को नियमितकरण करने। तो क्या मांगे हैं आप लोग की? सिर्फ नियमित करना और सैलरी भी, जैसे कि पेमेंट भी लगातार नहीं आ रहा है, टाइम टू टाइम नहीं आता है, एक ही बार 5-5 महीना 6-6 महीना से लटक के रहता है। सर ये तो यूनिवर्सिटी की सैलरी तो शुरू से ही अनियमित रहा है जी। हम लोगों को भी नियमित उससे कोई नहीं है दिक्कत, लेकिन हम लोगों को नियमितकरण होना चाहिए। जी मैम, परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर सीमा कुमारी एमबी कॉलेज बस्तर से हूँ। जी। समय समय पर वेतन न मिलने से बहुत सारी परेशानियों को हम लोग को सामना करना पड़ रहा है और जी। हम लोग का समायोजन होना बहुत जरूरी है। जी, तो ये बड़ा मुद्दा है कि आपको समायोजन होना चाहिए और जिस तरह से और लोगों को अधिकार है वो अधिकार आप लोगों को मिलना चाहिए। जी। डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी। जगजीवन कॉलेज आरा डिपार्टमेंट ऑफ। जी, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जब हम लोग को समानता का अधिकार देने के लिए कह रहे हैं जी। कि हम रोजगार बांटेंगे, तो कृपया वो रोजगार में छांटे नहीं। जब हमारी बहाली यूजीसी नॉर्म्स के तहत की गई है तो हमें भी वह समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उस रूप का देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में भी हम लोगों ने सरकार का सहयोग किया है। बिल्कुल, जब क्षमता एक है, सारी चीजें एक समान है, तो आपको अधिकार भी एक समान मिलना चाहिए। ये हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे जी कि वो हमारी बातों पर ध्यान दें और जी कार्रवाई करें। जी सर। मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज आलम, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, महाराजा कॉलेज। जी, क्या कहेंगे इकट्ठा होने का रीजन? यहाँ बार बार एकत्रित होने की जो वजह है वो ये कि हमारा मतलब अतिथि शिक्षक जो हैं उनका समायोजन कर लिया जाए, और ये समायोजन इसलिए भी उचित है कि जिस प्रक्रिया से और लोगों की बहाली होती है वो सारे नॉर्म्स आप लोग फुलफिल करते हैं। जी। वो सारी एलिजिबिलिटी हम लोग फुलफिल करते हैं जी। तो हमें नहीं लगता है कि सरकार को समायोजन करने में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है जी। और ये समाज के लिए, शिक्षा जगत के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और हम अतिथि शिक्षकों के लिए, ये सब के लिए फायदेमंद है। कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो अतिथि पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अतिथि क्यों, जबकि ये सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तो जी जी जी। कृषि शिक्षक विश्वविद्यालय सरकार से मांग है कि हम लोग की जो लाइफ है उसको सेटमेंट किया है। कम से कम हर चीज़ का एज है, कोई 60 वर्ष पर रिटायर कर रहा है, प्रोफेसर जो 65 साल पर रिटायर कर रहे हैं जी। उसको नियमितीकरण करके 65 कम से कम उन लोगों को दिया जाए जी। क्योंकि उनका एज जो है सिक्योर लाइफ हो जाए। बिल्कुल। अभी वे लोग अधर चहर में रह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, भविष्य क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए सबसे जरूरी हम लोग का है कि 65 साल हम लोग की सेवा की जाए और वेतन की जो विसंगतियां हैं 11 महीने के बाद हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, उसको हम लोग को 12 महीना हमने रेगुलर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग के मांग है और हम लोग की जो बहाली हुई है वो यूजीसी के नॉर्म्स पे हुई है। जी जी सर। मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जगजीवन कॉलेज आरा में मेरी नियुक्ति मनोविज्ञान विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में की गई जी। है। मांग क्या है सर? मांग ये है कि हम लोगों को नियमित किया जाए और हम लोग समान समायोजन किया जाए। जो नियमित जो बहाली हुई है उसी के तहत हम लोग को भी नियमितीकरण कर दिया जाए और हम लोगों का उम्र जो है 65 साल कर दिया जाए और समय पर जो है वेतन का भुगतान किया जाए। वेतन भुगतान नहीं होने से हम लोग के बाल बच्चों के समक्ष जो है भूखमरी उत्पन्न हो जाती है और उसको एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि हम लोग जो है नियमित शिक्षक के जो कार्य करते हैं उसके अनुरूप हम लोग समय से जाना, समय से पढ़ाना, समय से क्लास करना और समय से घर आना, फिर भी जो है हम लोग के साथ जो है दुर्व्यवहार सरकार के तरफ से किया जा रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। जी सर, मैं डॉक्टर विकास कुमार राणा जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एमबी कॉलेज बक्सर से हूँ जी। यहाँ बार बार एकत्रित होने का एक ही मकसद है कि शिक्षा जगत में, उच्च शिक्षा में अतिथि शिक्षक जो हम लोग हैं इनके बदौलत ही कमोबेश सारी यूनिवर्सिटी की पठन पाठन बिल्कुल कोई संदेह नहीं है ये टिकी हुई है व्यवस्था। बिल्कुल। और सर, जब से सीबीसीएस का जो आनंद फानंद में जो पैटर्न लागू किया पूरे ऑल ओवर इंडिया में,
उसके वजह से स्टूडेंट की भी काफी वो हो गया, काफी भार बढ़ा है शिक्षा जगत जी। में। तो ऐसे में अतिथि शिक्षकों को निकाल बाहर करना या उनको नियमित न करना, ये कहीं से भी उचित कार्य नहीं होगा। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सरकार हम लोग पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए हम लोगों की सेवा आपके अधिकारों को 65 वर्ष तक करने की कृपा करें। जी, और धन्यवाद। वेतन को भी नियमित मोड में कृपा करने का ये करें। धन्यवाद। जी मैम, बताएं परिचय देते हुए। डॉक्टर श्वेता सिंह फ्रॉम एसबी कॉलेज, एक अतिथि सहायक प्राध्यापक हूँ। और जहाँ तक मैं यहाँ हम लोग सभी जो एकत्र हुए हैं, तो हमारा मेन मुद्दा, हमारा जो मकसद है, हम लोग इतने दिन से कार्य कर रहे हैं जी। तो हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इतने दिनों से हम लोग एक ही सर्विस में एक जगह कहीं से जॉब छोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी जो जीवन यात्रा है, जीवन वो कैसे चलेगा। तो मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि वो हम लोगों का स्थायीकरण, हम लोग का नियमीकरण जरूर करें। जहाँ तक सरकार को भी पता है और सभी लोगों को ये मालूम है कि हमारी जो बहाली हुई थी एक रोस्टर के अकॉर्डिंग यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए थी। हमारा भी इंटरव्यू हुआ था, हम लोग कोई रोड से उठा के, कोई सड़क से उठा के हमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया गया था। बिल्कुल। तो जो हमारी काबिलियत है उस पर उन्हें शक क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हम लोगों को परमानेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो नियमितकरण करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने बहुत काम किया, महिलाओं के प्रति भी काफी उत्थान किया, तो इस क्षेत्र में उनकी अभी तक देरी थी। जी, बार बार आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है और इसकी मांग को रखना पड़ रहा है। हमें अपने मांगों को इतना दर्शाना क्यों पड़ रहा है। कहते हैं ना कि बच्चा रोता है तो माँ को पता चल जाता है, भूख लगता है, तो हमें सरकार को बार बार ये दिखाना पड़ रहा है हमें भूख लगी है, वो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि आप ही लोग की वजह से कॉलेज करते हैं और बेटी को ही पीछे किए हुए हैं। हम महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उनका ही कहना है, सरकार का ही कहना है कि ठीक है महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। तो यहाँ सब कुछ समानता होते हुए भी फिर भी हमें समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि हम लोगों को भी नियमीकरण किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, परिचय देते हुए बताएं क्या आगे का निष्कर्ष या आगे की रणनीति क्या है। देखिए सर, हम तो सारे विश्वविद्यालय में की बहाली हुई है, 2500 हम लोग कार्यरत हैं पूरे बिहार में जी। और हम लोग जो है यूजीसी का नॉर्म्स जो है वो उसको फुलफिल करते आए हैं और राज्य सरकार का जो रोस्टर है उसको भी हम फॉलो करते आए हैं। सारी आहारता मेरे पास है। जो आयोग अभी ले रही है इंटरव्यू, जो जिस पैनल ले रही है उससे ज्यादा पैनल हमारे विश्वविद्यालय स्तर पे पैनल थी। सारे विश्वविद्यालय के पैनल के आधार पे हमारी मनोनीत हुई है। सभी भी थे हमारे यहाँ और हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सब चीज को नियम के अनुसार हुआ है। तो हमारी बहाली भी उसी सेम प्रोसेस से हुई, तो हमको क्यों नहीं अस्थायी किया जाए। दूसरी बात है कि अदर प्रांत में कई प्रांत में हमको अस्थायी किया गया है। जो आज के डेट में 65 वर्ष, कहीं जो 60 वर्ष से उम्र सीमा है उसको 62 साल है, उसको उम्र सीमा को फॉलो करते हुए हमको भी बिहार सरकार जो 65 साल का रिटायरमेंट की अवधि रखी है वो अवधि हमको मेरे साथ भी यूज करे और 65 साल हम लोग थे और समायोजन की हम लोग चाहते हैं। ना हमको चाहिए ये कटा हुआ वेतन। तो बार बार आप लोग इस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ कोई बात पहुंच रही है आप लोग? नहीं, हमारी बात सरकार के पास पहुंची भी है और सरकार हमारे लिए कमेटी भी बनाई है, शिक्षा कमेटी बनाई है। उस पैनल की रिपोर्ट सरकार को सबमिट भी हो चुका है। सरकार उस पर विचार भी कर रही है, मगर सरकार हमारी विचार को अभी नजरअंदाज कर रही है। सिर्फ विचार कर रही है, आगे विचार कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि इसको हमारी मांग को इस चुनावी वर्ष में से पूर्व हमारी को मान लिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, परिचय देते हुए। डॉक्टर अमर, गेस्ट फैकल्टी, जैन कॉलेज। क्या कहेंगे, इस समय सब लोग इकट्ठा हुए हैं? नारायण की कृपा से सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा, सब आपको लग रहा है? लग नहीं रहा, अच्छा होगा। अच्छा होने के चांसेस है? चांसेस नहीं, अच्छा होगा। अच्छा होगा, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस है, अच्छा होगा ही। आइए सर से भी बात करते हैं। सर, परिचय देते हुए। डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी, एसबी कॉलेज। जी, इकट्ठा हुए यहाँ पे अच्छा होने की चांसेस, अच्छा हो रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा होने की चांस है, अभी हो तो अच्छा नहीं रहा है। अच्छा, पेमेंट के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। समायोजन के लिए भी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं? समायोजन की लड़ाई चल रही है। 6 और 7 तारीख को वहाँ महाधरना है पटना में। जी, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होंगे। जी,
और आशा है कि हम लोग की बात मान लीजिए। जी हम लोग 6 और 7 को जी महाकुंभ के आयोजन करेंगे। फैकल्टी जितने रहेंगे तो पूरे बिहार के पूरे बिहार के दो दिन रहेंगे। हम लोग अतिथि प्राध्यापक वहाँ कुंभ के गर्जनी भाग में कुंभ की तरह हम लोग वहाँ जुटेंगे और कुंभ की तरह हम अपनी बात को रखेंगे और नए विचार के साथ संघर्ष के साथ अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल। तो ये लोग आने वाले समय में पटना में इकट्ठा होने वाले हैं और पटना में इकट्ठा होके अपनी मांगों को। जी मैम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर शुमैला फातिमा, MM महिला कॉलेज आरा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि आज जो भी हो रहा है हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक परमानेंट हो जाए, हर मंथली सैलरी आए, जिससे वजह सबको यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सैलरी कभी आती है, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने में हो जाता है, कभी कुछ होता है और चाहते हैं कि हम लोग का एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए सरकार की तरफ से। जी इसलिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी मैम अपना परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर पूनम कुमारी, इतिहास विभाग, MM महिला कॉलेज आरा। जी हम लोग को स्थायी कर दिया जाए और हम लोगों का पेमेंट टाइमली किया जाए, क्योंकि हर महीने पेमेंट नहीं आने से सबको परेशानी होती है। जी जी 5 महीने का अभी भी पेमेंट हम लोग का बकाया है। जी तो इसी के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि ताकि हम लोगों की बात को सुना जाए और सरकारी चीज़ की ओर ध्यान दे। जी जी धन्यवाद। जी मैम मैं डॉक्टर कुमारी आशा सिन्हा, जी पॉलिटिकल साइंस, MM महिला कॉलेज। हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए जी और सैलरी समय से मिले जी और हम लोग किसी से काम कम नहीं करती हूँ। जी जी तो दिक्कत कहाँ आ रही है मैम? सैलरी कंटिन्यू नहीं होने में, लगातार नहीं होने में अब तो कहाँ आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसमें सम्मिलित है। जी सर। जी धन्यवाद। ठीक है सर। सर मेरा जी जी परिचय देती हुए मैम। डॉक्टर राजबाला, जी MM महिला कॉलेज आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। जी हाँ जी यहाँ जुड़ने का, यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य, क्योंकि हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य सरकार से ये बार बार चीज़ों की मांग की जा रही है कि अतिथि शिक्षक एक वर्ड ऐसा हो गया है जिसकी वजह से लग रहा है कि हम पार्शियलिटी वाली चीज़ होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा परमानेंट हो जाए और हमें भी परमानेंट की तरफ बराबरी का हक। जी जी धन्यवाद। थैंक यू। कुमार, डिपार्टमेंट PG डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। जी सर क्या मुद्दा है? यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, खास करके गेस्ट फैकल्टी जो कि लगातार आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे बात कर रहे हैं और लगातार समायोजन और पेमेंट के लिए ये जो संघर्ष चल रहा है। मुख्य रूप से देखिए, जो हमारे यहाँ बिहार में हायर एजुकेशन की स्थिति है उसमें जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है उन लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग हायर एजुकेशन के रीढ़ के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी लोग आए हैं उन लोगों का रोस्टर के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है और इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे वैसे लोग भी हैं जिनका उम्र 50-55 के आसपास पहुंच गया है, तो वे लोग किसी अन्य सेवा में जाने के योग्य भी नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री से, इन सारे लोगों से विनम्र आग्रह होगा कि इन सब सहायक प्राध्यापकों का जिनकी सेवा निरंतर बनी हुई है, बहुत मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए, उनकी सेवा सुनिश्चित की जाए ताकि इनका भविष्य और इनके ऊपर निर्भर रहने वाले परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रूप के तहत बहाली हुई है तो इसमें सरकार को हमारी मांगों पर एक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर, ह्यूमन बेसिस के आधार पर विचार करने की जरूरत है और सारे हालांकि जनप्रतिनिधि, देखिए ये पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो लोग विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी जवाबदेही है कि हम लोगों के हित में, क्योंकि जिस नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि छात्रों की संख्या बड़ी है, चाहे वो खासकर लैंग्वेज में, तो उसके आधार पर आपको विचार करने की आवश्यकता है और रेशनलाइजेशन के नाम पे जो है शिक्षकों का पद जो है घटा दिया गया है। तो जब एक तरफ शिक्षकों का पद 2011-12 में शिक्षकों का पद घट गया है, छात्रों की संख्या है जो धीरे धीरे बढ़ती गई है, वो लगातार बढ़ती गई है। आज देख रहे हैं तो आप हमारे यहाँ CBCS में आप देख रहे हैं कि
90,000 से अधिक 90,000 के अप्रोक्स जो है एडमिशन हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को छात्रों की संख्या के आधार पर हम लोगों की मांगों को सुनना चाहिए और आप बहाली कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अस्थायित्व कर दीजिए, हमारी जो है सेवा 65 साल कर दीजिए, उसके बाद विचार करने की जरूरत है सरकार को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मांग जो है निश्चित तौर पे मानवीय आधार पे भी है और ये लोग के कार्य पद्धति पे भी है, जो कार्य कर रहे हैं उस पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के लिए ये सोचनीय बात है और सबसे बड़ी बात है कि सब की जो ऊर्जा है, सबके एजुकेशन है, साधारण तौर पे एक एक्सपर्ट लोग हैं, तो इनके साथ जरूर सरकार को आगे आके कुछ जो इनकी मांगे हैं उन पे सुननी चाहिए और बात करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ लाइव में जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में यही कहूंगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। धन्यवाद।